हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की ये आपकी क्लास 12th की पहली क्लास है, ठीक। और आज से आपको पढ़ाया जा रहा है पहला चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्या, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कहाँ है, पहला 8 चैप्टर स्टार्ट किए। तो बच्चा सुनो, कुछ बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था तो उनके कुछ पोर्शंस हो गए थे। मैं सोच रहा हूँ उस पोर्शन को ख़त्म कर दूँ, मतलब शुरुआत से ही ख़त्म करूँगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा कोशिका शुरू से, एक पूरी कोशिका, या मैं साथ ही साथ में कोशिका की भी सीरीज लेकर के चलूँ। यानी आपको मानव स्वास्थ्य एवं रोग का भी चैप्टर मिलेगा रोज़, और रोज़ आपको कोशिश रहेगी कि मैं कोशिका का भी दे दूँ, ठीक ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे बेहिचक, कोई बात नहीं है। वैसे 8 और 9 एक ही चैप्टर है, एक ही टॉपिक्स हैं, तो कोशिश ये भी हो सकती है दिमाग में, जैसा आप लोग बताओगे कि 8 और 9 ख़त्म करने के बाद चैप्टर 1, 2 पे आते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आइए पहले पढ़ते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का नाम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन HEALTH हेल्थ एंड डिजीज DIESES तो भी होता हो। मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी मानव के बारे में हम पढ़ेंगे। मानव क्या होता है, मानव तो हम किसी को नहीं पता कि क्या होता है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। हाँ, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो पहला टॉपिक है कि आखिर रोग क्या होता है। द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज दैट व्हाट इज डिजीज। ज़्यादा अंग्रेजी हो गया यूपी बोर्ड वाले बच्चों, कोई बात नहीं, हम अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, काहे गम में हैं, हम हैं तो क्या गम है। आइए, तो रोग क्या होता है, समझो बात ऐसे कि रोग क्या होता है ना, और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, यह भी क्वेश्चन है। तो रोगों की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। पहला क्वेश्चन कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, मानव, क्योंकि इसमें पहले क्या लिखा है, स्वास्थ्य लिखा है ना। तो हम आज 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मानव का मतलब तो नहीं बताऊंगा, जौन बात तो साफ। मानव का मतलब होता है मनुष्य, गधा, जो तुम लोग नहीं हो, क्योंकि मैं तुम लोग गधा बोलता हूँ तो फिर तुम लोग कैसे मनुष्य हो सकते हो। दिमाग आओ, मजाक था। सुनिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी स्वास्थ्य क्या होता है और रोग क्या होता है। तो स्वास्थ्य की 8, 10, 50 हज़ार डिफिनीशंस दी गई हैं। फलाने 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 लोगों ने दिया है, कुछ हमने भी दिया है। सोचते थे कि वो कितने। तो स्वास्थ्य क्या होता है, अब चलो आओ पॉइंट पे आते हैं, बहुत हो गया मजाक। स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत बच्चे कहते हैं सर जी 12th पढ़ाइए। ला बच्चा 12th आ गया, खुश। चलो, स्वास्थ्य क्या होता है, देखो, रोगों की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। ये हो गया कक्षा 4 वाला क्या परिभाषा। आओ पहले लिखते हैं कक्षा 4 की परिभाषा। कक्षा 4, 1 इकाई 2 इकाई पढ़े हो जी, नहीं पढ़े हो, बैल हो तुम लोग। कक्षा 4 की परिभाषा, कक्षा 4 वाली परिभाषा ना, कक्षा 4 की परिभाषा नहीं, कक्षा 4 वाली परिभाषा। हाँ, एक गाना है बगल वाली। चलो, कक्षा 4 की परिभाषा पहले बढ़ा देता हूँ तुम लोगों को। 4 3 12 है, फिर बढ़ाऊंगा 12 वाली परिभाषा। तो कक्षा 4 की परिभाषा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं 4G। तो कक्षा 4 की परिभाषा क्या है स्वास्थ्य की, कि रोगों की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे कक्षा 1 की परिभाषा क्या है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ले, तब कक्षा 1 के बच्चों के लिए उतना ठीक है। तो पहले कक्षा 4 पढ़ाते हैं, क्योंकि 12 वाले के पास तो ऐसे ही बुद्धि 12 बजे के बाद खुलते हैं। आओ, दैट वाज जोक, डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। अगर ले भी ले तो भी कुछ मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा लोगों को लगता है। सुनो, रोगों की अनुपस्थिति को ही क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, स्वास्थ्य। यानी स्वास्थ्य क्या होता है, अगर तोके कोनो रोग ना बा, कोनो रोग बियाज, गाँव वाले कहते हैं ना रोग बियाज हो का तोरे, तो कौनो अगर तोके रोग बियाज नहीं है तो तू का है, स्वस्थ है, चंगा है। मन चंगा था कटौती में गंगा। सुनो,
तो रोगों की अनुपस्थिति को ही हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। पहला चीज तो ये तो कक्षा 4 वाली परिभाषा हो गई। अब कक्षा 12 तुमको पढ़ना है, तो कक्षा 12 वाले क्या कहते हैं, कक्षा 12 वाली परिभाषा, कक्षा 12 की परिभाषा क्या है जी, तो एक है WHO, जो ने का नाम का है WHO का फुल फॉर्म का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्वास्थ्य, वर्ल्ड हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तब देखा कक्षा 12 वाली परिभाषा के देले है, 12 वाली परिभाषा देले हैं ये WHO, एक सेंटर जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है क्या, शायद कहीं पर होगा। चलो सुनो 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 सुनो, पता नहीं, मैं देख रहा हूँ कहीं पे दिया है कि नहीं, कहीं पे है जेनेवा जी, आओ जेनेवा में है, ये जानो स्विट्जरलैंड में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सुनो, तो कक्षा 12 वाली परिभाषा, तो कक्षा 12 की परिभाषा के देले हो, पहले ई जाना का परिभाषा, वो तो बताएंगे ही है। कक्षा 12 वाली परिभाषा तो देहले की है फलाने WHO का अंग्रेजी में का कहा लेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बच्चा हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सेंटर कहाँ है, जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में। ठीक, चलो अब प्रेसिडेंट क्या है, अब जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, बस इतना जान जाओ कि WHO भी कुछ नाम है, बस इतना समझो। यहाँ WHO भी होता है, परिभाषा दिया था इसी ने, किसने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक, तो अब इसने क्या परिभाषा दिया था ये जानना जरूरी है। कक्षा 4 की परिभाषा तुम लोग याद हो गया होगा कि जब नींद दिल दिमाग कुल काम करे तो समझा तू ठीक ठाक है। दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा किडनी सिडनी, वही बात है ना, कि लोग दिल को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे थे, लोगों को लगता था कि सब कुछ दिल है दिल है दिल है, फेफड़ा का मतलब नहीं समझ रहे थे, हो गया हो गया लंग्स प्रॉब्लम, लो सांसें नहीं ले पा रहे हैं। दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़े अच्छे हैं वो हैं परे भी। चलो स्क्रीनशॉट लो, आओ देखो स्वास्थ्य क्या होता है, बच्चा पार्टी समझ गया, इतना में कुछ है नहीं। स्वास्थ्य की पहली सिंपल परिभाषा क्या है कि रोगों की अनुपस्थिति को हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, लेकिन कक्षा 4 वाली परिभाषा है। और हम पढ़ाए तुम्हें कितना है, 5 गुना 10 गुना 12, इसलिए कक्षा 12 वाली परिभाषा भी बताया जाएगा। आए हो मेरी गलियों में तो हम आपको बताएंगे ही बच्चा पार्टी, टेंशन नहीं है। तो कक्षा 12 वाली परिभाषा को हम लेके चलेंगे अभी फटाक से, चलो आ जाओ। कक्षा 12 वाली परिभाषा किसने दिया था, फलाने, दिस मैन, दिस इज नॉट अ मैन, दिस इज द संस्था। ये क्या है, संगठन है, संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब समूह होता है, तो 10 15 20 50 लोगों का समूह होता है, उसी को संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक ना। हाँ, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज फलाना। चलो आओ, तुमसे दिल के दो पलक जीने लगा वही जिसे इश्क ने मारा। हाय, स्वास्थ्य। तो कक्षा 12 की परिभाषा जिसने दिया है किसने, WHO ने सन 1904 में, जिसका सेंटर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलो, तो स्वास्थ्य का मतलब फला, सुनो, रोगों की अनुपस्थिति को तो स्वास्थ्य कहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा जो क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ होता है रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता नहीं। इसे पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल। ओके, लोग सोचेंगे क्या पढ़ के क्या बता दिए सर जी, कोई बात नहीं, तेरी गलियों में ना रखेंगे हम कदम आज के बाद। आइए, स्वास्थ्य देखा, अगर स्वास्थ्य वो होता है जो व्यक्ति बाबू शारीरिक रूप से, मतलब हाथ गोड़ कुल सोगहग रहे, सोगहग जानते हो, मतलब दुरुस्त रहे, टूटल फाटल न रहे। हाँ, हाथ गोड़ दुरुस्त, ठीक। स्वास्थ्य मतलब शारीरिक, मानसिक मतलब दिमाग उमाग सही से काम करे, ना कि बैल बुद्धि, मतलब जाए के सब कह रहे थे बच्चे रुका 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 था और वो भाग जाए, कहें कि बच्चे इधर चला था, कुछ होता है ना
कहा दाएं तो भागिए बाएं, तो मतलब मानसिक भी स्वस्थता जरूरी, शारीरिक, मानसिक और क्या बाबू, सामाजिक। यानी किससे कैसे बात करना है, किसको इज्जत देना है, किससे इज्जत लेना है, देना है, सब चीज़ बराबर है। मैंने अभी एक बच्चे से बोला था कि बाबू इज्जत सब चाहते हैं लेकिन देना कोई नहीं चाहता। वो 3 इडियट मूवी की डायलॉग है ना, ये होता सबके पास है, देना कोई नहीं चाहता। स्तन की बात करता है वो, जबकि था कुछ और, ठीक ना। तो बात वही है कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दिया है WHO ने, जो कहाँ पर है, जेनेवा में। देखो इस टाइम जो मालिक उसके हैं चश्मिश राम, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, उसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। जैसे अगर आज के समय की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने डिप्रेशन। डिप्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में है लेकिन दिमाग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अरे जी, अवसाद कहते हैं डिप्रेशन को। सोच रहा था मैं बताऊं, डिप्रेशन को हिंदी में कहते हैं अवसाद, जिससे आजकल भारत तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। जितने भी देश विकसित या विकासशील देश हैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इस पॉइंट से, डिप्रेशन से, ठीक ना। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, मतलब आपका हाथ गोड़ तो सो गया है, दिमाग तो सही है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, खोए खोए रहते हैं किसी और की यादों में, थूर दिए जाएंगे किसी और के द्वारा लिए गए बांसों से। चलो, तो अवसाद का मतलब वही होता है कि अगर आपका दिमाग और दिल, गुर्दा, फेफड़ा बायोलॉजी के हिसाब से काम कर रहा है लेकिन आपके दिमाग के हिसाब से नहीं काम कर रहा है, यानी उसका ब्लड प्रेशर तो सही है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा तो सही है, लेकिन जौने हिसाब से चलना चाहिए संतुलित आहार नहीं पा रहा है ना, तो बच्चा अवसाद के आप ग्रसित हो। और बहुत ये शर्म की बात है, मैं इस टॉपिक को थोड़ा बता दूं आपको, बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि आज भारत में इस सब टॉपिक से बात ही नहीं होता। जो अमेरिका है इन सब टॉपिक्स पे अच्छे से खुल के बात करते हैं कि हाँ अवसाद चीज़ें होती है, डिप्रेशन होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इस पर बात ही नहीं किया जाता। अच्छा, कोई उदास है, दुखी है, तो दो ही चीज़ हमारे गांव वालों लगता है यार, खास करके क्योंकि हिंदुस्तान आज भी बहुत ज़्यादा गाँव में बसा है। क्या लगता है, तो भूत प्रेत पकड़ लिया है। देखो क्या हो गया, भूत प्रेत। देखो अगर कम उम्र का लड़का, मतलब 22 साल का, 18 साल का लड़का, तो क्या हो गया है, छोटा बच्चा तो भूत पकड़ लिया, बड़ा बच्चा है तो क्या हो गया है उसको कि लड़की का मैटर है, या लड़की है तो लड़के का मैटर है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक, हो सकता है उसको बहुत सी चीज़ें चलती हैं, चाहे जो भी चीज़ें हो, इस टॉपिक पे मुझे लगता है ओपनली पब्लिकली बात होनी चाहिए, ठीक। लेकिन इस टॉपिक पे लोग इस पर बात नहीं करते हैं, जिसका पॉइंट क्या है, डिप्रेशन। और आज कल के जो यूथ, जो इंडिया में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, डिप्रेशन। क्योंकि आजकल के लोगों के पास अपनापन दिखाने के लिए, किसी को समझने के लिए, किसी को वक्त नहीं है कि अपने वो दोस्त से बात कर सकते हैं, भरोसा भी नहीं कर पाते हैं आजकल के लोग। ये सब बहुत सी चीज़ें दिक्कतें हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ये, अगर ये भी चीज़ें हैं ना, तब वही है कि दिल के दुकानदार या बहुत हैं पर दिमाग के कोई नहीं है, तो आप अवसाद से हो जाएंगे। और जब आपको अवसाद हो जाएगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। बुझाइल आवा, तब क्या है, तब आप स्वस्थ नहीं है। चलिए पहले स्वास्थ्य की परिभाषा लिख लेते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद हिंदी में ना। अवकाश मत समझ लेना, अवकाश का मतलब होता है हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टी, जौन के टाइम चाप के चल रहा है, चपल रहा राजा, जीवन में तू ही समझ के आनंद बा। आवा, स्वास्थ्य क्या होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको क्या दिक्कत है। अरे हमें क्या दिक्कत होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आओ स्वास्थ्य लिखो। देखो, स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति। स्वास्थ्य का अर्थ, स्वार्थ मैंने लिख दिया, वाह 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 वाह। स्वास्थ्य का, एक सेकंड, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य स्वास्थ्य का अर्थ, रोग की अनुपस्थिति,
या शारीरिक स्वास्थ्यता नहीं है, इसे पूर्णतया अच्छा एक चीज़ बता रहे हैं, वही मुझे डाउट था, वो हो गया। जो बाबू इसके पहले सॉरी टू से, बट 1904 में ना ये परिभाषा दी गई थी, WHO का स्थापना नहीं हुआ था। मैं भी सोचो इतना जल्दी कैसे हो गया था यार, सॉरी। तो 1904 में बाबू उसने क्या करा था, ये WHO है, हाँ बाकी चीज़ सब सही है। इसने क्या करा था वो, मतलब बस मैंने जो स्थापना बता दिया, स्थापना नहीं, उस टाइम परिभाषा दी गई थी। तो देखो अब समझते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वस्थता नहीं है। अब ये लाइन क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके अंदर कोई रोग नहीं है या आपकी शारीरिक स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं, यानी आपका हाथ पैर गोड़ कुल सही सलामत है तो मतलब ये ना होला कि तू स्वस्थ है, तू ठीक है। WHO के अनुसार यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति यानी समझदार व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होता है, इसे पूर्णतया शारीरिक यानी जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, यानी जवान व्यक्ति जो शरीर से अच्छा हो, ठीक, दिमाग से अच्छा हो और लोगों से बात व्यवहार, उसे चीज़ें संस्कार तरीका तहजीब पता हो, अदा पता हो, वही है हर लड़की, मतलब मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, उसे जो प्यार समझे वो गधा है। चलो आओ, तो ठीक है पॉइंट पे आते हैं कि इसे पूर्णतः क्या होता है, शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसे परिभाषित किया जा सकता है, स्वास्थ्य को। और ये वाली जो परिभाषा है किसने दिया, चच्चा दिए हैं। कौन चच्चा, चमगादड़ वाले। अच्छा चमगादड़ इस टाइम एक्चुअली ना जो चाइना का ही है, कोई क्या कहाँ का है मुझे याद नहीं आता, वो है उसका थोड़ा सा था कंट्रोवर्सी, कुछ चला था चाइना वाइना से ना, तो वही चचा। हाँ अच्छा चचा मैंने बोल दिया तो वो वाला क्या। चलो आओ मिर्जापुर। तो स्वास्थ्य की क्या हो गया, शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसे, स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य को हम शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ हो वही व्यक्ति क्या होता है, ठीक ठाक होता है, ठीक है ना। बाकी व्यक्ति क्या होते हैं, ठीक ठाक नहीं होते। और ये जो परिभाषा है कब दी गई थी, सन 1904 में। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। चलो इससे शॉर्ट ले लो, फटाक से ले लिए। बैल हो, जानते थे, बिना कहे तो लोगे नहीं तुम लोग। चलो विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा देखो। स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग नॉट, बस अंग्रेजी है और अंग्रेज गए अंग्रेजी छोड़, बाकी हम आ गए हिंदी पे। तो यही परिभाषा को अंग्रेजी में बोला गया है, कोई वाली बात नहीं है। तो अब देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या होनी चाहिए हमारे लिए, जागरूकता। एक होता है जागरूक होना, एक होता है जागरूकता अभियान चलाना। दोनों में अंतर नहीं पता, अच्छी बात है। तो चलो आओ इरेज करते हैं। मैनू पता नहीं जी। चलो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, यानी कौन कौन से अच्छे जागरूकता होनी चाहिए जिससे आप क्या होंगे, जागरूक। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए
जागरूकता। जागरूकता को अंग्रेजी में कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस, जागरूकता को अंग्रेजी में कहते हैं अवेयरनेस ना। AWARNESS ना। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अवेयर होना, जागरूक होना, अवेयरनेस जागरूकता। ठीक, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या कौन कौन सी जागरूकता होनी चाहिए? तो पहला पॉइंट है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। बहुत लंबा नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, सीधा से लिखो, क्या होना चाहिए? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या होता है? एक अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस डाइट। मैं जल्द ही बायोलॉजी का 12th का इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं बाइलिंगुअल पढ़ा सकता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, फारसी, भोजपुरी सब पढ़ाता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो संतुलित आहार क्या है? इसमें डिंग डांग में कर दिया हूँ जी, बैल हो तुम लोग। आदत बुरी है ये आदत अभी से बदल डालो। आओ, संतुलित आहार। संतुलित आहार का क्या मतलब होता है? आहार मतलब होता है जब हम खाते पीते हो, ठीक है ना। संतुलित आहार का मतलब होता है जिसमें तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिले, विटामिन मिले, फैट मिले, प्रोटीन मिले, मिनरल मिले, सारे मिनरल, जिंक वोंक सब, सोना चांदी, हाँ च्यवनप्राश नहीं, तो वो सारी जब तुम्हें चीज़ें मिले एक प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर तरीके से, तो वही क्या होता है संतुलित आहार। ये नहीं है कि बस दाल चावल चापे पड़े हो, अब प्रोटीन विटामिन मतलब कुछ फैट और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ ले ही नहीं रहे हो, ठीक ना। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं फिर कभी अरसों, मतलब बरसों बीतने के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब आप क्या हो जाएंगे? कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और आपको बोला जाएगा आप एक कुपोषित हो जाएंगे आप, ठीक ना। तो ये नहीं है कि बस दाल चावल पसंद है तो बस दाल भात खाई छे आपके, ये नहीं कि हमें बस भैया आलू पसंद है और कोनो सब्जी से मतलब है नहीं, तो ऐसा नहीं होता है बालक। सब चीज़ें खाना पीना चाहिए, नहीं खाओगे पियोगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि कहते हैं ना एक आँख को आँख नहीं समझना चाहिए। अगर तुम किसी एक ही पे ध्यान दोगे, एक ही, जब मान लो क्लास में 10 लड़की है, तुम एक लड़की बस तुम ध्यान दो, तो ना वह मिली ना कुछ और मिली। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बस तुम्हारा फेवरेट आलू है तो ये नहीं बस आलू खाई बाकी कुछ ना खाई, कुछ ना तक अच्छा लगी हो सकल वहू से मन उबिया जाए, अब बाकी तो के पसंद ना हो, तो वो जौन डाल वो गल, तो आप हो जाएंगे कुपोषण का शिकार, ठीक। तो बच्चा इसीलिए बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब आपको सब चीज़ें खाना है, ठीक ना। जो चीज़ पसंद नहीं वो भी खाओ, पपीता का पानी उससे पीने से तो अच्छा ही है ये करेला की सब्जी खा लो, लेकिन नहीं, मास्टर तो बेवकूफ़ होते हैं, समझा देंगे तुम लोग को अगर ये जायज़ है, हम कुल जानी ला। इसके लिए नेक्स्ट क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा होनी चाहिए, सॉरी व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता रखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नियमित व्यायाम, नियमित व्यायाम। और क्या है अभी नेक्स्ट आगे बताएंगे ना। हाँ देखो, व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या मतलब? अपना साफ सफाई रखो, अपने हाइजीन पे प्रॉपर हाइजीन रखो। हाइजीन मतलब सुरक्षा, ठीक ना, स्वच्छता सॉरी, मतलब कि नहाना धुलना। कुछ जैसे लड़के होते हैं थोड़े से अगर गोरे होंगे तो वो नहाएंगे 1.5 महीना में एक बार, तब ये गलत चीज़ है ना। इसमें तब आप व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने लड़कों की एग्जाम्पल दिया क्योंकि लड़कियों के बहुत से शिकायतें मुझसे रहती हैं, आप सर लड़कियों की शिकायतें इतना करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, लड़के भी नहीं नहाते हैं, ठीक। तो हाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा करिए, स्वच्छता करिए और नियमित व्यायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इन सब चीज़ों से आपको, मेडिटेशन से 10% हैप्पियर लॉग एक रूल है, कभी बताएंगे, और जब अनकहे अनसुलझे कहानियाँ चलेंगी तब बता दिया जाएगा आपको, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसमें कुछ है वह नहीं है, 2-3 पॉइंट दिया। नेक्स्ट पॉइंट दे दिया है रोग क्या होता है। आओ, तो इसके लिए रोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रोग। ये क्या भैया? हेडिंग है ना। स्वास्थ्य के बाद हम समझेंगे रोग। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या होना चाहिए भाई? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कौन कौन सी जागरूकता रहनी चाहिए? पहला, अच्छा खाना खाओ, अपनी साफ सफाई रखो, अच्छा व्यायाम करो, अच्छा सोचो, तब तुम क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। और दूसरे के बारे में जितना हो सके उतना अच्छा सोचो, भले से तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, ठीक ना। क्योंकि जब तुम किसी के बारे में निगेटिव सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी तुम्हारे अंदर भी आती जाती है,
जिससे तुम बुरा किसी और का चाह रहे हो और होता भी तुम्हारा ही है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों से बचिए आप लोग। और नेक्स्ट पॉइंट है रोग। तो रोग क्या होता है, जब एक या एक से अधिक अंग तंत्रों के कार्य, देखो जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, अब यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत हो गया जिसकी वजह से मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो बाबू मुझे रोग हुआ है कुछ, जैसे फोड़ा फुंसी भी हो सकता है, ठीक, बोलने जा रहा था कैंसर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चीज़ें बहुत सी चीज़ें हो सकती, तो आपको क्या हो गया, आप रोगी, पेट में कोई दर्द होने लगा, ठीक, लंग्स की समस्या हो गया, तो आप कहते हैं अरे भैया रोगी है, भैया पेशेंट है वहाँ लग जा ना, आप रोगी हो जाओगे। क्यों रोगी होते हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई रोग होता है, तभी तो आप रोगी होते हो, नहीं होते हो रोगी, होते हो ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अभी आज देखो डेमो क्लास थी, क्लास 12 की मेरी पहली क्लास है ऑनलाइन, तो थोड़ा बताना कैसा है क्लास 12 का चीज़ें, उसके बाद तो फिर हम हैं तो क्या गम है, ठीक। बाकी कल था क्या, मदर्स डे था, तो बहुत लोगों ने मदर्स डे मनाया होगा, अच्छी बात है, मदर्स डे मनाइए, फादर्स डे मनाइए, डैडी डे मनाइए, डेड बना दीजिए, डैडी को डेड कर दीजिए। तो लड़कियां कहते हैं ना हाय डैड, वही में डेड कर दे डैड के, तो उसमें क्या बताई जाए। मदर्स डे जो बच्चे करते हैं अच्छी बात है। तो जो लड़कियों को जो आप लोग कमेंट करते हो, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो राह चलती लड़कियों को कमेंट करते हैं, ठीक, क्यों वो लड़कियां आज नहीं कल तो वो भी माँ बनती या बनेंगी, क्यों वो भी तो माँ बनेंगी, तो उनकी इज्जत नहीं कर पाते हो आप लोग, क्या मदर्स डे मनाते हो यार। रिस्पेक्ट करो हर इंसान की, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे सजीव हो, ठीक ना, सारे सजीव प्राणियों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, दिल से रिस्पेक्ट करो, दिखावे के लिए नहीं, ठीक ना। बाकी मदर्स डे आप लोग मना लिए होंगे, अच्छी बात है। कल वीडियो आने वाला था, नहीं आया, उसके लिए कोई बात नहीं है। अब कल आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम कल पढ़ाएंगे आपको रोग क्या होता है। फिर 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है कौन सा रोग, उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होता है, ऐसा रोग जो चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, हाँ भैया दिल का एक्सीडेंट हो तो उसका अलग रोग होता है, वो रोग नहीं होता है, उस रोग का कोई इलाज नहीं, उस रोग का साइनाइड है, खा लो स्वस्थ हो जाओगे ठीक। तो वो मजाक था, दिल पे ना लें, गुर्दे और फेफड़े में आप ले सकते हैं, तो क्योंकि फेफड़े में उस टाइम वैसे भी दिक्कत है, तो आप इस टाइम दिल पे ही ले लो, चलो ठीक ना। तो आपको मिलते हैं फिर कल किसी ऐसी क्लास में, चलो बाय बाय।